हरे कृष्णा। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। आज के युग में सभी परेशान हैं और सबकी परेशानियों का हल है गीता में। इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं गीता के 18 अध्याय। तो आज हम शुरू कर रहे हैं गीता का प्रथम अध्याय महात्मा सहित। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्मा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से ही मुझे श्री वैष्णव संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्मा सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूलों की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर्ख दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसके मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप शोक रोग से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं भी उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सा लेता प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान करने योग्य भी तत्व है, यह तो जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप ही सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझको भी उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक रस ही सबसे द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मनवाणी की पहुँच से भी बाहर है तो गीता कैसे इसका प्रतिपादन कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम मेरे 5 मुख मानो और 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो। एक अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को मेरे दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह ना तो ध्यान करता, न जप, न होम करता, न अतिथियों का सत्कार ही करता। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन हो गया, वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि के वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी काले सांप ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों की में यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला एक बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से चलाने के लिए उसको खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट के साथ 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर उसको ले गया और बड़ी देर तक उस बैल को घुमाया। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया।
इस समय वहाँ कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल के कल्याण के लिए अपना पुण्य दान किया। यह देखकर कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसको अपने पुण्य का तो कुछ पता नहीं था, फिर भी लोगों की देखा देखी उसने भी बैल के लिए कुछ दान किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार करके कि वैश्या के दिव्य पुण्य से पुण्यवान होकर उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसको पहले जन्म की बातों की याद थी। बहुत दिनों तक अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसने दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा जो तोता है ना, वही कुछ पढ़ता है प्रतिदिन, उससे ही मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों लोगों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पहले जन्म का इतिहास बताना शुरू किया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर टाइम से मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सुदूर की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटा सा ही था कि मेरे माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन गर्मी के तपे हुए मार्ग पर मैं पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर ले आए और महात्माओं के आश्रम में रख दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का पहले अध्याय का अध्ययन करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बार बार पाठ करने लगा। इस बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया और इन देवी जी को दे दिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। उसी से इस वैश्य का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से यह द्विश्रेष्ठ दुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार आपस में बातचीत करके गीता के प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके वे तीनों ही निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके दोनों वह मुक्त हो गए। इसलिए जो कोई भी गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसको इस भावसागर से पार होने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टधुमन द्वारा व्यूहकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम, अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी, विराट, महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे क्षेत्र में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप, भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की वह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप सभी के सब निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए उच्च स्वर से सिंह का नाद गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग, निरसंग आदि
एक साथ बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, भयानक करम वाले भीमसेन ने पौंड्रुक नाम महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी हे राजन अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक मैं देख लूं कि मेरे साथ कौन कौन युद्ध करना चाहता है और इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो भी राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराजा श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं के भाइयों को, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों को तथा मित्रों और ससुरों और सहोदरों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए अपने संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा में खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूखा जाता है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच होता है तथा हाथ से ग्राणिम धनुष भी गिरता है, त्वचा भी बहुत जलती है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ, युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, मुझे राज्य से क्या प्रयोजन और भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन, क्योंकि हम जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि की इच्छा करते हैं, वही सबके सब तो धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, सभी तो संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी और 3 लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी मुझे क्या प्रसन्नता होगी, इन आताताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोक से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल की पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वर्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अत्यंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को कैसे तैयार हो गए, राज्य और सुख के लोभ में अपने कुल को मारने के लिए भी तैयार हो गए। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषदम एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।